देखिए गेट लगा रही हैं, गेट वो पैक कर दी। अब गेट वो पैक क्यों कर दी वो पहले ही बता चुके हैं कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे। मैडम गेट नहीं खुलेगा, गेट नहीं खुलेगा मैडम। इधर पेशाब करता है। अच्छा, क्लासरूम में पेशाब कर देते हैं। हाँ, इधर तो हकता है सब बेड। अच्छा, आप लोग को लैट्रिन लगता है तो कहाँ जाते हैं? इधर आओ ना। नहीं तो आपको दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे खाना बनाने में? तो दिक्कत है तो हम बनावे सर, बताइए। नहीं, वही हम बोल रहे हैं, मैडम को बोलिए। मैडम सब सुन रहा है, सब देख भी रहा है। सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, फिर भी नहीं कर। फिर भी नहीं कर रहे हैं। देखिए एक अजूबा विद्यालय है और क्या बोलते हैं कि बगल में नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस बन रहा है। जरा दिखा दीजिएगा उनको रंचू जी। बगल में नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस बन रहा है, नया वाला कैंपस बन रहा है। और इसके बगल में भी उससे भी पुराना कैंपस है, जो वो बन रहा था उससे भी पुराना कैंपस है। और इसका क्या हाल है, किसका मतलब कि यहाँ पे कैसे बच्चे मतलब कि पढ़ते होंगे, कैसे यहाँ पे सुसु करते होंगे, कैसे यहाँ पे टट्टी करते होंगे, वो आप देख ही रहे हैं। और मैडम तो पहले ही हमको मना कर ही चुके हैं। हम अंदर झाड़ जंगली में हम जा करके दिखाते हैं, बाहर से ही दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल बनता है, बगल रोड से शायद विधायक जी जा रहे हैं और वो क्रॉस कर चुके हैं और उनको भी नहीं दिखता है। वो भी शायद लगता है कि कल आँख पे काला चश्मा लगाए हुए हैं कि उनके क्षेत्र का ऐसा विद्यालय है और इस विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। कितना भी हमको जोड़ लगा लीजिए, कितना भी हम पे आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं विद्यालय का जो स्थिति परिस्थिति है वो मैं दिखाता रहूँगा, जैसे दिखाता रहता हूँ। आप या तो विद्यालय का स्थिति को सुधार लीजिए या फिर हमको मार दीजिए। जब तक ये दोनों में से एक काम नहीं होगा तब तक अमित चौरसिया कभी भी नहीं झुकेगा और नहीं झुका है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं बिहार एसएच 71 सड़क पे और इस सड़क के किनारे में एक विद्यालय है जिसका नाम है प्राथमिक विद्यालय पिलखी। ये प्राइमरी विद्यालय है। यहाँ पे मैं आया था 7 बजे, ठीक है। 7 बजे मैं स्कूल में एंट्री किया तो मैडम पहले तो बहुत आर्ग्यू की, बहुत बकझक हुआ कि आप परमिशन लेकर के आइए, उसके बाद ही आपको कैंपस के अंदर एंट्री होगा। मैंने बोला कि ठीक है भाई, परमिशन हम लेकर के आते हैं। बहुत ताम झाम करने के बाद कहीं ना कहीं से बीओ साहब का नंबर मिला, राजगीर बीओ का नंबर मिला। सर बहुत ही शालीनता से बात किए, बहुत ही प्यारपूर्वक बात किए और वो हमको बताया कि अमित जी आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और आप उस विद्यालय में जाइए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। उसके बावजूद भी मैडम का कहना है कि आप लिखित परमिशन लेकर के आइए। अब यहाँ के जो सर्वा है एजुकेशन विभाग का, वो बोल दिए हैं कि आप कर सकते हैं, तो अब हमको नहीं लगता है कि अब किसी की परमिशन की ज़रूरत है। बगल में मैडम खड़े हैं, एचएम है मैडम, और वो देखिए गेट लगा रही हैं, गेट वो पैक कर दी। अब गेट वो पैक क्यों कर दी वो पहले ही बता चुके हैं कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे। बीओ साहब भी बोल चुके हैं कि आप जा सकते हैं, आपको कोई मतलब की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे गेट पैक है मैडम, गेट नहीं खुलेगा, गेट नहीं खुलेगा मैडम। मतलब कि क्या ही हम बताएं, अब बाहर से ही दिखाना पड़ेगा। ये पहला अजूबा है, नीतीश कुमार का गृह जिला है और क्या बोलते हैं कि नीतीश कुमार का गृह जिला है और नीतीश कुमार के घर के बगल का एक विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय है, किचन है। ये बाहर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे अपने डिस्प्ले पे। रंचू जी उसको दिखाइएगा थोड़ा सा बढ़िया से। ये किचन है और किचन किस स्थिति में चल रहा है वो आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। और मैडम गेट बंद कर दिए हैं और मैं उधर तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं एक अपराधी हूँ मैडम के नज़र में, मैं क्रिमिनल हूँ मैडम के नज़र में। मैं क्रिमिनल इस मायने में हूँ क्योंकि मैं उनके विद्यालय का मतलब कि स्थिति परिस्थिति को दिखाऊंगा, उनके जो मतलब की कमजोरी है वो दिखाऊंगा, तो मैडम को बुरा लगेगा और बुरा लगना स्वाभाविक सी बात है। फंड आता है प्रत्येक साल लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये हर एक विद्यालय में मेंटेनेंस के लिए फंड आता है और मेंटेनेंस का फंड मैडम कहाँ मतलब कि किस बैंक अकाउंट में भेज देती हैं, किस मतलब कि कहाँ पे वो रख लेती हैं, कहाँ पे डकार जाती हैं, ये हमको नहीं पता है। बगल में एक कमरा है और कमरा में शायद एक मैडम है वो पढ़ा रही हैं और बाहर से हम कोशिश करते हैं मैडम से बात करने का। मैडम पढ़ा रही हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कुर्सी किसी भी विद्यालय के कमरे में अलाउड नहीं होता है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं भी विद्यालय में पढ़ा हूँ, मैं भी यूनिवर्सिटी में, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ। किसी भी क्लास पीरियड में मतलब कि विद्यालय के अंदर कुर्सी अलाउड नहीं होता है। मैडम क्लास के अंदर हैं और बच्चे खिड़की पे क्या बोलते हैं कि जो कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं, क्या पढ़ाई हो रहा होगा अंदर। ये भवन है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं भवन के अंदर नहीं हूँ क्योंकि मैडम हमको अपराधी घोषित कर ही चुके हैं पहले, और मेरा जो काम है वो मैं करूँगा, डट करके करूँगा। किसी से क्या बोलते हैं कि अगर मैडम बोल रही थी कि आपको बाहर से भी नहीं करना है, स्टार्टिंग में बोले थे कि आपको बाहर से भी नहीं करना है, लेकिन मैं तो बाहर से करूँगा। भाई साहब आपको जो करना है वो कीजिए मेरे साथ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कमरा है और ये कमरे की क्या स्थिति है
क्या परिस्थिति है वो आप देख लीजिए। उधर है विद्यालय है और यहाँ पे 3 महानुभाव बैठे हुए हैं जो इसी विद्यालय के स्टूडेंट हैं। क्या नाम है छोटू? हाँ। गुलशन। आपका गुलशन नाम है? हाँ। पढ़ने आते हैं? हाँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आए? यहाँ पे क्या, सुनो ना, नहीं कुछ करेंगे? हैं? सुनो सुनो ना, इधर इधर सुनो ना, नहीं कुछ करेंगे, सुनिए ना इधर। अच्छा, क्या नाम है बाबू आपका? आलोक। आलोक कुमार। पिताजी क्या करते हैं? है? पिताजी क्या करते हैं आपके? काम करने जाते हैं। कहाँ? है? कहाँ? रागजीर। राजगीर में काम करते हैं। आप कितना क्लास में पढ़ते हैं? चौथा। चौथा में पढ़ते हैं? हम तीसरा। आप तीसरा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? हम पेशाब करे आए हैं। अच्छा, पेशाब करना है। तो यहाँ पे मतलब कि शौचालय नहीं है? आए? शौचालय नहीं है? नहीं है। विद्यालय में शौचालय नहीं है? नहीं। विद्यालय में शौचालय नहीं है, इसी का मतलब कि कारण है कि बच्चे विद्यालय के अंदर ही सुसु कर रहे हैं। विद्यालय के अंदर ही कर रहे थे ना? है न? हाँ। विद्यालय के अंदर कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे शौचालय नहीं है। नहीं है। आप लोग को लैट्रिन लगता था, कहाँ जाते हैं? नहीं। इजे। इधर 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 आओ ना, नहीं कुछ करेंगे, इधर आइए ना। आपको लैट्रिन लगता है तो कहाँ जाते हैं? उधर जाता है। उधर। नहीं, अभी तो इधर पेशाब करता है। अच्छा, क्लासरूम में पेशाब कर देते हैं। हाँ, इधर तो हकता है सब बेट। अच्छा, इधर आइए ना, इधर नहीं, हम आपको कुछ करेंगे, हम आपसे बात कर रहे हैं ना बढ़िया से। आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। आप एक बात और बताइए, छोटू के यहाँ के हेड मास्टर साहब कौन है? बताइयो। इस सर के कुछ नाम है? नहीं नहीं नहीं, मैडम का क्या नाम है? पता है, विभा। विभा देवी मैडम का नाम है ना, वो जो हेड मास्टर साहब हैं। आप लोग को खाना मिलता है डेली? हाँ। यस। यस, खाना मिलता है। खाना मतलब कि कैसा होता है? अच्छा होता है? यस। हाँ। कि एकदम झोरे भात रहता है? नहीं, खिचड़ी चोखा अंडा ये सब मिलता है। अच्छा, सब मिलता है। लेकिन आप लोग के अंदर मतलब कि बैठने के लिए बेंच उंच है स्कूल में? नहीं है। बेंच नहीं है? पहले रखता था। पहले था? हाँ, अब हट गया। अच्छा, के गो यहाँ टोटल सर हैं? हाँ? के गो सर हैं? सर एक के गो थे। नहीं, अभी के गो सर हैं टोटल? नहीं, पूरा टीचर कितना है, पूरा शिक्षक कितना है? पूरा हमन के हम गिन के बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। 7 गो हैं? 7 गो। 7 गो शिक्षक हैं। एक गो गिन करके आप आइए, के गो सर हैं टोटल। अब आप हमसे बात, इधर आइए ना, इधर बाहर से है ना। हाँ हाँ हाँ, इधर आओ ना, इधर आओ ना, बाहर से, उधर, हाँ बाहर से चलिए। मैडम को। हाँ हाँ, सबके गिन करके आइए, इधर आइए ना। एक बात बताइए छोटू, कि आप कितना क्लास में पढ़ते हैं? चलिए चलिए ना। चौथा। चौथा में। यहाँ पे मतलब कि मैडम डेली आती हैं पढ़ाने? हाँ। मैडम डेली आती हैं पढ़ाने, ठीक है, बहुत अच्छा बात। आप लोग को डेली खाना भी मिलता है? हाँ। लेकिन भवन नहीं है। देखिए आप लोग इधर मतलब कि घूम रहे हैं, और शौचालय वगैरह है कि नहीं? हाँ है। नहीं, मतलब कि लैट्रिन करने के लिए कि वॉशरूम वगैरह है? नहीं, पेशाब करने। तो कहाँ जाते हैं आप लोग पेशाब करने? हाँ, ये जा करते हैं। मतलब कि आप क्लासरूम में ही पेशाब कर देते हैं? हाँ। देखिए, एक अजूबा विद्यालय है और क्या बोलते हैं कि बगल में नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस बन रहा है। जरा दिखा दीजिएगा उनको रंचू जी। बगल में नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस बन रहा है, नया वाला कैंपस बन रहा है। और इसके बगल में भी उससे भी पुराना कैंपस है, जो वो बन रहा था उससे भी पुराना कैंपस है। और इसका क्या हाल है, किसका मतलब कि यहाँ पे कैसे बच्चे मतलब कि पढ़ते होंगे, कैसे यहाँ पे सुसु करते होंगे, कैसे यहाँ पे टट्टी करते होंगे, वो आप देख ही रहे हैं। और मैडम तो पहले ही हमको मना कर ही चुके हैं। हम अंदर झाड़ जंगली में हम जा कर के दिखाते हैं, बाहर से ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाहर से क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है। बाहर एक क्या बोलते हैं कि खेत है, और खेत में शायद प्याज का फसल लगा हुआ है। बढ़िया से आइएगा रंचू जी, क्योंकि प्याज का फसल बर्बाद नहीं होना चाहिए। और ये भवन का मतलब कि पीछे का दृश्य है, और पीछे से ही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे किचन मतलब कि वॉशरूम का क्या स्थिति है। किचन का तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। हाँ, तो अब मैं मतलब कि एक किचन लैट्रिन है, और लैट्रिन में क्या मतलब की स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो बच्चे लोग से आप देखे ही कि बच्चे लोग मतलब कि वॉशरूम के क्या बोलते हैं कि क्लासरूम के अंदर ही टॉयलेट कर रहे थे। और ये इधर क्या बोलते हैं कि मैं इस तरफ आ गया हूँ पूरब के साइड, और ये विद्यालय की मतलब कि भवन है, भवन का 4 दीवारी है, भवन का बगल का कैंपस है, भवन मतलब कि भवन के बाहर का मतलब कि जो कैंपस है वो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैडम पहले ही मना कर चुके हैं, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो गेट लगा लिए हैं। तानाशाही मतलब कि यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे मतलब कि इतना तानाशाही है कि जिसको आप देख ही रहे होंगे। यहाँ के जो मैडम हैं वो तानाशाह ज़रूर हैं, एकदम मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं एक रिपोर्टर मतलब कि दूसरा मेरा पोस्ट है, लेकिन पहला प्राथमिकता मेरा है कि मैं एक भारत का नागरिक हूँ, और मेरा हक बनता है कि मैं अधिकारियों से, पदाधिकारियों से सवाल पूछूँ।
लेकिन मैडम सवाल का एक भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मतलब कि फंड आता होगा, क्या करती होंगी नहीं करती होंगी हमको नहीं पता है। अभी जब मैं आया था तो सारे शिक्षक ऑफिस में बैठ करके क्या बोलते हैं कि गप्पा लड़ा रहे थे, और वो गप्पा क्यों लड़ा रहे थे, उस समय 7 बज रहा था, 7:30 बज रहा था, और 7:30 बजे मतलब कि टाइमिंग जो है 6:30 बजे विद्यालय खुल जाना चाहिए, और विद्यालय खुला हुआ था। अभी बज रहा है 8:30। 8:30 इसलिए बजा क्योंकि यहाँ के जो मतलब कि जितने भी पदाधिकारी थे उनसे मैंने बात करने की कोशिश किया। आखिर अंत में राजगीर के जो बीओ साहब हैं वो बहुत ही अच्छा से बात किए, नो डाउट, और वो हमको अलाउड भी किए कि आप जाइए विद्यालय में, हमको कोई एतराज़ नहीं है अमित जी। लेकिन यहाँ की जो मैडम है वो मतलब कि इतना दबंग हैं, किस प्रवृत्ति के हैं हमको नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो गेट बंद कर ली हैं। अब कोई भी बच्चा आएगा तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। अब विद्यालय में एंट्री क्यों नहीं मिलेगी, इसका तो जवाबदेही मैडम ही है। मैडम अभी दिख भी नहीं रही हैं। ये विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय पिलखी, और आपको बहुत सारा चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ बाहर से ही, अंदर जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। और ये पहला ऐसा नमूना विद्यालय है, नीतीश कुमार के घर के आंगन का विद्यालय है, जहाँ पे भवन नहीं है, जहाँ पे किचन में मतलब कि खाना जहाँ पे बनता है वहाँ पे करकट नहीं है, वहाँ पे फूस नहीं है। यहाँ के जो बीओ साहब थे उनका कहना था कि हम यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको मैं लिखित आवेदन दे चुका हूँ। अब वो लिखित आवेदन पे काम कब होता है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। बगल रोड से शायद विधायक जी जा रहे हैं और वो क्रॉस कर चुके हैं, और उनको भी नहीं दिखता है। वो भी शायद लगता है कि आँख पे काला चश्मा लगाए हुए हैं कि उनके क्षेत्र का ऐसा विद्यालय है और इस विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये विद्यालय का बाहर का कैंपस है और गंदगी का अंबार है, और गंदगी का इतना अंबार है कि मतलब कि आप कैमरा पे अपने मोबाइल पे आप देख ही रहे होंगे। अब यहाँ पे से बढ़िया से दिखाइएगा रंजू जी, वो रसोइयाँ हैं, वो खाना। आंटी 1 मिनट इधर आ जाइए, आपसे कुछ बात कर लेते हैं। कि आप भी ताला लगा दीजिएगा गेट में, 1 मिनट आ जाइए इधर, आपसे कुछ बात कर लेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, कुछ आपसे बात करेंगे, बस पीछे हो जा। एक मैडम है, बहुत आरजू विनती किए हैं हम इनसे, तो वो आ रही हैं, हम इनसे इन्हीं से बात करते हैं कि कैसे कैसे खाना बनाती हैं। कितने बच्चों का खाना बनता है आंटी, इधर आ जाइए। हाँ, कितने बच्चों का खाना बनता है? 110, कभी 120 रुपये। इधर आ जाइए ना थोड़ा सा और आगे। 110 बच्चों का खाना बनता है। ये आप अकेले खाना बनाती हैं यहाँ पे? इधर आइए ना, आपको हम 3 ठो खाना बनाते हैं। अच्छा, भवन का जो स्थिति है ऊपर जर्जर है, कैसे बनाती हैं? बहुत सारी बनाती हैं। बरसात में कैसे बनाती हैं? बरसात में अंदर थोड़ा बनाते हैं, क्लासरूम में? क्लास इधर आइए ना, हम आपको मार नहीं रहे हैं, ठीक है? वो भी खाना बनाती हैं, वो जो आ रही है। 110 बच्चे का खाना बनता है डेली है? कभी कम कभी बेसी, ऐसा ही होता है। आज क्या बन रहा है? आज क्या बन रहा है आंटी? तो बनाए हैं 90 बच्चे के। नहीं, क्या बन रहा है आज? सब्जी चावल। सब्जी चावल? किस चीज़ का सब्जी बना है? आलू का। आप हमसे दूर क्यों, हमको ये नहीं समझ में। इधर आइए ना आंटी, थोड़ा सा हम आपसे बात करते हैं। हाँ देखिए, कितने बच्चों का खाना बनाती हैं आप? कितने बच्चों का खाना बनाती हैं? 120 बच्चे के। 120 110 बच्चे का खाना बनता है, मतलब कि डेली। मान लीजिए कि 100 बच्चे का खाना डेली बन ही जाता है। क्या बना रही हैं आप? आज चावल, सोयाबीन, आलू सोयाबीन का सब्जी और चावल। कल क्या बना था मैडम? कल दाल भात सब्जी। डेली अलग अलग खाना बनता है? हाँ, डेली। अच्छा, एक बात बताइएगा मैडम, जैसे कि आप खाना बनाती हैं, कमरा जो है रसोई का वो टूटा फूटा, उससे आपको दिक्कत भी होती होगी? कौन वो तो दिक्कत है, ये बर्तन वहाँ से लाना है, फिर ले जाना है, सब कुछ तो दिक्कत तो है ही। दिक्कत है तब मैडम को नहीं बोलते? मैडम तो देखिए रहा, मैडम कैसे नहीं देख रहा है? मैडम देख नहीं रहे, मैडम तो ताला लगा दिए। ताला लगा दे, फिर भी तो आप अवलास करिए रहा, तब ताला लगा दे। ताला लगा दिए तो मेरा काम न है, जैसे कि हमें अंदर तो आ नहीं सकते हैं, मैडम की नज़र में हम अपराधी। तो अपना ड्यूटी लगाती कर। मेरे जैसे कि आपका ड्यूटी है खाना बनाना, वैसे ही मेरा ड्यूटी है काम का। अपना ड्यूटी तो ले रहा है सर। हम बाहर से ही ले, तो आपको दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे खाना बनाने में? तो दिक्कत है तो हम बनावे सर, बताइए। नहीं, वही हम बोल रहे हैं, मैडम को बोलिए। मैडम सब सुन रहा है, सब देख भी रहा है। सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, रसोइयाँ हैं, वो हमको बहुत अच्छे से जवाब दिए कि मैडम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको पता है कि यहाँ पे भवन का स्थिति जर्जर है, कि मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बच्चे कमरे के अंदर टॉयलेट करते हैं, कमरे के अंदर टट्टी करते हैं, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ के जो मतलब कि शिक्षा पदाधिकारी हैं केशव प्रसाद जी, ज़रा देखिए, आपके ज़िला का एक ऐसा भी नमूना विद्यालय है जहाँ के बच्चे क्लासरूम में सुसु करते हैं और क्लासरूम में टट्टी करते हैं, और जब एक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार आकर के मैडम से पूछ ले सवाल तो वो ताला बंद कर देते हैं। जबकि यहाँ के जो सर्वा होते हैं, मतलब कि एजुकेशन ऑफिसर का ब्लॉक का, वो होते हैं बीओ साहब,
और बीओ साहब हमको अलाउड किए तो हम मतलब कि अंदर नहीं जाने दिए मैडम, फिर भी ताला लगा दिए। वो एक मैडम है, वो शायद नया तैनात हुई हैं, वो भी कुर्सी लगा करके बच्चों को पढ़ा रही हैं, लेकिन मैडम ही नहीं हमको अलाउड कर रही हैं, तो हम उनसे क्या ही सवाल पूछे। मैं मैडम के नज़र में अपराधी हूँ, और अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो अपराधी हैं वो यहाँ के एचएम साहिबा हैं, जो कि मतलब कि ताला लगा दिए हैं। अगर कोई बच्चा 10 मिनट लेट से आएगा तो वो कैसे जाएगा स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर। मैडम से सवाल पूछे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। ऑफिस के अंदर बैठ करके कुर्सी तोड़ रही हैं, और डेली ऐसे ही कुर्सी तोड़ती होंगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कितना भी हमको जोड़ लगा लीजिए, कितना भी हम पे आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं विद्यालय का जो स्थिति परिस्थिति है वो मैं दिखाता रहूँगा, जैसे दिखाता रहता हूँ। आप या तो विद्यालय का स्थिति को सुधार लीजिए या फिर हमको मार दीजिए। जब तक ये दोनों में से एक काम नहीं होगा तब तक अमित चौरसिया कभी भी नहीं झुकेगा, और नहीं झुका है। मैं ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहता हूँ, और ख़ास करके विद्यालयों का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ, क्योंकि भारत का 70% आबादी ग्राम में बसता है, और वहाँ के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। और सरकारी विद्यालय का जो स्थिति परिस्थिति है वो इतना जर्जर है, इतना जर्जर है, कितना जर्जर है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो 40,000 करोड़ रुपये का बजट निकाल देते हैं, लेकिन वो 40,000 करोड़ रुपया कहाँ जाता है इसका मतलब कि लेखा जोखा करने वाला कोई नहीं है। इसका लेखा जोखा करने वाला कोई नहीं है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। अगर 40,000 करोड़ रुपए का बजट किसी एक डिपार्टमेंट पर खर्चा हो तो वहाँ का विद्यालय ऐसा नहीं रहेगा जो आप देख रहे हैं। मैं एक बार पुनः यहाँ का जो बीओ साहब है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि वो विद्यालय में मतलब कि प्रवेश करने का मतलब कि अपने बानी से बोले। लेकिन यहाँ की जो मैडम है, आप देखें ही डिस्प्ले पे। मैं ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता रहता हूँ, और आगे भी करवाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।